आई होप आप सभी JIB में 2026 एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंड एज यू नो इस एग्जाम के प्रिपरेशन में अराउंड 3 मंथ्स का टाइम बाकी रह गया है। मई 3 से आपका जो ये एग्जाम है वो शुरू होने वाला है। तो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, कौन से सोर्सेस आपको यूटिलाइज करने चाहिए, कैसे आपको प्लान आउट करना चाहिए ये 3 मंथ्स को, और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए, किस तरह के आपकी जो है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में अब आ रहे होंगे। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करने वाले हैं, राइट? सो दिस इज द 3 मंथ स्टडी प्लान वीडियो फॉर द JIB May 2026 एग्जाम। बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू दैट EduTap बहुत ही बढ़िया सोर्सेस आपके लिए लेकर आ गया है फॉर द प्रिपरेशन व्हिच माइट बूस्ट योर प्रिपरेशन अ होल लॉट एंड completely free. 135 plus most important topics, previous year questions, most important MCQs. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में चैप्टर वाइज आपको चारों कंपोनेंट्स का पता चल रहा है कि कहाँ से किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन 2023 गिव्स यू एन आइडिया कि कौन से पर्टिकुलर पार्ट से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, कितने डेप्थ में पूछा गया है। एंड इन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है टू गो थ्रू द 1200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ऑल द 4 कंपोनेंट्स ऑफ JIB एग्जाम। ये आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। इफ यू वांट टू डाउनलोड you can click the link given in the description of this video, completely free you can download these documents. Okay, so आज का हमारा डिस्कशन क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो में? दिस इज अ 3 month स्टडी प्लान वीडियो। सो वी आर डिस्कसिंग कि सबसे पहले how can you effectively prepare all these 4 components। effectively प्रिपरेशन करने के लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको इन चारों पेपर्स को जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो एक एक करके, अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का है, नॉन कॉमर्स का है, कैसे आपको प्लान आउट करना चाहिए, किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ हम पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे। इन द सेकंड पार्ट वी विल सी व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दीज पेपर्स जिनको आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। वी विल सी इन अ वेरी प्रॉपर सेगमेंटेड मैनर की ये टॉपिक्स, ये मॉड्यूल्स, ये चैप्टर्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज फोकस ऑन देम मोर। एंड इफ यू आर फाइंडिंग स्टिल टाइम, ऑफ कोर्स अभी टाइम तो कम बाकी रह गया है, तो प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरत है। बट फिर भी लेट से आपने पहले भी प्रिपरेशन कर रखी है, थोड़ा टाइम आपको अभी भी मिल जाएगा, तो यू कैन फोकस ऑन द रेस्ट ऑफ द टॉपिक। सो वी विल सी दैट इन अ वेरी प्रॉपर प्रेफरेंशियल ऑर्डर। ठीक है, इसके अलावा व्हाट इज द राइट सोर्स दैट यू शुड फॉलो सो एज टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे जगह से पढ़ते रहेंगे फिर भी आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो यू शुड बी वेरी फोकस्ड एट दिस टाइम, बिकॉज कम टाइम में अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन के लिए यू हैव टू गो इन अ फोकस्ड मैनर। वो होगा अगर आप राइट सोर्स चुनेंगे। एंड व्हाट शुड बी द 3 मंथ्स के लिए प्रॉपर जो है स्टडी टाइम टेबल की तरह अगर हम देखें तो वो प्रॉपरली आप कैसे अपने लिए बना सकते हैं, इससे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, राइट? तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो, बिगिनिंग विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज कि आप एक इफेक्टिव प्रिपरेशन इन चारों कंपोनेंट्स के कैसे कर सकते हैं बाय अरेंजिंग देम इन अ प्रॉपर सिक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है, अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का है तो आई वुड से स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट फॉर यू। अ सिंपल सब्जेक्ट इज AFM, तो उससे स्टार्ट करिए फटाफट से। इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड, इफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन हो रखा है, तो सॉलिडिफाई योर प्रिपरेशन इन दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट। AFM सबसे पहले आपको जो है पिकअप करना चाहिए। देखिए, द आइडिया इज द इजीएस्ट कंपोनेंट जो है सबसे पहले आपको पिकअप करना चाहिए, देन गो फॉर द मोस्ट डिफिकल्ट कंपोनेंट। जो भी आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है वो पिक करिए, देन लेंदी कोई कंपोनेंट है तो वो पिक करिए, फाइनली व्हाट एवर इज लेफ्ट आउट यू कैन पिक अप दैट वन। ठीक है, तो AFM पिक करिए एंड देन मोस्ट डिफिकल्ट आपको जो भी लग रहा है, जनरली पीपल को AFM लगता है, लेट अस से आपको I एंड IFS लग रहा है, तो पिक दैट अप, राइट? एंड इसके बाद लेंदी कंपोनेंट इज आर PPB, तो उसको आप ले सकते हैं, अराउंड 55 चैप्टर्स। एंड फाइनली यू कैन गो फॉर द RBWM। एंड ये RBWM में ऐसा नहीं है कि पूरा अप्रैल एंड तक पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट द मैक्सिमम शुड बी कि मार्च एंड या फिर अप्रैल बिगिनिंग तक आप ये RBWM कंप्लीट कर ले एंड देन स्विच टू I एंड IFS रिविजन। ठीक है,
ये दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी। आई होप इस तरीके से सिक्वेंशियल मैनर में आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो सबसे पहले अगर हम इजीएस्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यार नहीं सही बात है कि फटाफट से हमने जो है एक कंपोनेंट तो कंप्लीट कर ही लिया। देन जो हाई लेवल पे हमारा कॉन्फिडेंस रहेगा, देन गो फॉर द मोस्ट डिफिकल्ट वन, जो भी आपको मोस्ट डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस ड्रॉप होने वाला है यार, ताकत दी है क्या है ये सब कुछ, ये इतना पढ़ना पड़ रहा है। तो यस, थोड़ा कॉन्फिडेंस ड्रॉप होगा, बट यू विल सी कि फिर जब मोस्ट डिफिकल्ट कवर कर लिया तो कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट होगा। देन यू विल गेट, क्योंकि लेंथी कंपोनेंट्स को कवर करने में टाइम ज्यादा लगता है और इसमें लगता है कि यार इतना एफर्ट लग रहा है। तो यस, लेंथी कंपोनेंट नेक्स्ट रहेगा। एंड आरबीडब्ल्यूएम लेटर से थोड़ा बहुत छूट भी जाता है, तो एग्जाम से पहले का जो वीक है वहां पर भी थोड़ा आप कवर अप कर सकते हैं। बट यस, यू शुड नॉट लीव इट फॉर द एंड, बट इसको जो है इस तरीके से आप कवर कर लीजिए। हो गया कॉमर्स। अब नॉन कॉमर्स वालों के लिए जो सबसे इजीएस्ट है, लेटस से आपको आरबीडब्ल्यूएम इजीएस्ट लग रहा है तो स्टार्ट विथ आरबीडब्ल्यूएम फर्स्ट। देन सबसे टफेस्ट आपके लिए एएफएम ही होगा, राइट? तो गो फॉर द टफेस्ट वन, देन लेंदी वन पीपीबी, एंड फाइनली आप आई एंड आईएफएस जो है कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपको आई एंड आईएफएस सबसे डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको यहाँ पर करिए, एंड देन फाइनली एएफएम आप कर सकते हैं, राइट? तो द सीक्वेंस इज इजीएस्ट, देन मोस्ट डिफिकल्ट, देन लेंदी, देन जो भी बच रहा है उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके, तो गो इन दिस मैनर, दिस शुड बी द मोस्ट इफेक्टिव मैनर ऑफ प्रिपेयरिंग ऑल दिस फोर कंपोनेंट्स। इसके अलावा स्पेसिफिकली अगर हम देखें, ईच एंड एवरी कंपोनेंट का अपना खुद का एक जो है तरीका होता है टू प्रिपेयर। वो आप पढ़ते पढ़ते आपको एक आइडिया लग जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एएफएम है तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, एंड इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आने के चांसेस बहुत हाई है। तो कहाँ कहाँ से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उनको भी देख लीजिए, एंड गो फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई एंड आईएफएस है तो जो बुक का लैंग्वेज है, जिस तरीके से बुक में दिया हुआ है, वो उस तरीके से जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द की टर्म्स एंड ईच एंड एवरी डेफिनेशन में क्या मेन एस्पेक्ट्स है, डायमेंशन है, वो समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीपीबी में जो डिफरेंट डिटेल्स हैं वो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। एंड आरबीडब्ल्यूएम में ऑल्दो इट इज सिंपल, बट आजकल थोड़ा डीप जो है केस स्टडीज वगैरह आने लगे हैं, तो प्रैक्टिस इज समथिंग दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, चारों में ही केस स्टडीज आने लगे हैं, तो यू हैव टू प्रैक्टिस इन दैट मैनर। तो और इफेक्टिवली इसको बनाने के लिए एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। वंस यू हैव रेड ऑल ऑफ दिस टेस्ट सीरीज से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑल्सो कीप योर प्रिपरेशन टोटली बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि उसमें आपको आइडिया लगेगा कौन से टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली विल बी प्रिपेयरिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन है, इससे आई एंड आईएफएस में किस तरह का क्वेश्चन आया है वो आपको देखना पड़ेगा। क्या कोई न्यूमेरिकल भी आया है? ठीक है, क्योंकि आई एंड आईएफएस में आया है, तो वो स्पेसिफिकली डीपली जाकर थोड़ा आपको एमसीक्यूज एंड प्रीवियस क्वेश्चंस के थ्रू और फर्दर आइडिया लगेगा। द सीक्वेंस इज, ये सीक्वेंस फॉलो करिए, सारे जो थियोरी एंड न्यूमेरिकल पार्ट है वो कंप्लीट करिए, go for a test series and keep following previous year questions. This is how you can effectively prepare for all these four papers. Now moving to the second part, what are the most important topics? ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम ये important topics को एक sequential order में segmented way में जो है देख रहे हैं। Firstly the most critical जो topics है, हम ये भी देखेंगे कि कौन से मॉड्यूल सबसे critical है जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते at any cost. Okay, देन एसेंशियल वंस के इससे भी क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं। देन एडिशनल इसकी अगर आपको टाइम मिल रहा है गो फॉर दैट, अदरवाइज एक ओवरव्यू ले लीजिए, दैट वुड बी इनफ। ठीक है, स्टार्टिंग विद आई एंड आईएफएस, सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल यहाँ पर है मॉड्यूल डी। ठीक है, देर आर 17 सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ चैप्टर्स इसमें है। मॉड्यूल डी कवर करने में काफी समय लग जाता है, इसमें काफी सारे फैक्ट्स भी हैं, एंड बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मैंने तो आई एंड आईएफएस आई टीच तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, बट मॉड्यूल डी इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू कैन गो फॉर दिस एंड प्रॉपरली इसको जो है प्रिपेयर करिएगा। मॉड्यूल डी तो अच्छे से ए एंड बी भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार ऐसा भी हुआ था कि मॉड्यूल ए एंड बी से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ गए थे। तो ए एंड बी मॉड्यूल्स भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। सी से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सी काफी लेंदी है, टाइम काफी लगेगा आपको
अगर आप डीपली खुद से प्रिपरेशन करने में जाएंगे तो सी मॉड्यूल को, तो A and B, this should be the highest preference, and then find time go for C. Now what are the most important top chapters, वो हम देख लेते हैं मॉड्यूल ए के। चैप्टर 2, 4, 8, 9, 10 नॉन नेगोशिएबल क्रिटिकल, इसको तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। कमिंग टू एसेंशियल चैप्टर्स आर 1, 3, 5, 6 एंड 7 एंड एडिशनल चैप्टर इज 11। ठीक है। मॉड्यूल बी में अगर हम देखें सप्लाई एंड डिमांड 13, 14, 17, 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 14, 17 में से तो इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि पूछो मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज प्रिपेयर इन डिटेल। एसेंशियल 1 से 12, 15, 16, 19 से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड कमिंग टू मॉड्यूल सी, 21, 22, 23, 27 से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ये 21 चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 से भी 3-4 क्वेश्चन हर एक साइकिल में आ ही जाते हैं। इंडियन फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, ये तो आपके लिए इजी हो जाएगा इफ यू हैव प्रिपेयर्ड मॉड्यूल ए एंड बी प्रॉपर्ली, तो ये इजी हो जाएगा ना। कमिंग टू द एसेंशियल वंस आर 24, 25, 26, 28 से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। राइट, मॉड्यूल सी में चैप्टर 20 से ज्यादा नहीं, एक आधा टॉपिक से क्वेश्चंस आता है और वो टॉपिक्स फिर आगे भी कवर हो जाते हैं, सो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू। मॉड्यूल डी 30 ऑलमोस्ट सारे ही, अगर आपको टाइम है तो पूरा मॉड्यूल डी अच्छे से पढ़िएगा। 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, इवन 39, 41, 42, 43, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से करिएगा। राइट, मॉड्यूल डी की बात करें तो 40, 45 एसेंशियल एंड 29, 34, 44 से बहुत खास क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सो यू कैन give an overview. Now coming to the most important, most critical topic सारे मॉड्यूल्स में से क्या है। मॉड्यूल एक अगर हम देखें चैप्टर 1 में, यू विल फाइंड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन, इस तरीके से सारा लिस्टिंग मैंने कर दिया है कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स तो बिल्कुल आपके छूटने नहीं चाहिए। प्लीज प्रिपेयर देम इन डिटेल, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ऐसा कोई चैप्टर है जो आप छोड़ रहे हैं तो एटलीस्ट ये टॉपिक्स जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उनको तो आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। चैप्टर 7, 8 में यू कैन सी दीज टॉपिक्स, जो नरसिम्हन कमिटी के रिकमेंडेशन है, रीजंस ऑफ इकोनॉमिक फेलियर, इकोनॉमिस्ट जगदीश भगवती जी के द्वारा, इस तरीके से सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। वैसे ही मॉड्यूल बी में यू कैन सी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई हैव मेंशनड ओवर हियर। द कमिंग टू 15, 17, 18, 19 चैप्टर्स के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मॉड्यूल सी में ये सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, फेजेस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके बेसिक्स, बैंक नेशनलाइजेशन वगैरह एंड एवरीथिंग ओवर हियर। राइट, सिमिलरली चैप्टर 27 से एंड मॉड्यूल डी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स मैंने स्किप किए हैं बिकॉज उससे खास क्वेश्चंस आते नहीं हैं। राइट, नाउ 30, 31, 32 ये सारे चैप्टर्स में से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सब मैंने मेंशन कर दिया है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब 38, 39, 41, 42 चैप्टर्स, 43, 45 से भी मैंने बता दिया ना। कमिंग टू PPB, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स आर A and B and C, and if you find time you can go for D, ethics in banking। ठीक है, अब मॉड्यूल A में अगर हम देखें तो चैप्टर 1 से लेकर 9 तक तो आपके मोस्ट क्रिटिकल चैप्टर्स है। 10, 12, 15, 19 is also very very important. Coming to module A, essential chapters are 20 and 21, then additional chapters 11, 13, 14, 16, 17 and 18 are the additional chapters जिनको आप overview दे सकते हैं। Coming to module B, 22, 23, 24, 26, 29, 32, 36, 38, 40 and essential सेकंड प्रेफरेंस में आ जाते 25, 28, 30, 31, 34, 37, 39 चैप्टर्स। इसके अलावा 27, 33, 35, 41 ये आपके एडिशनल चैप्टर्स हैं। यू कैन गिव एन ओवरव्यू फॉर दीज। मॉड्यूल सी में 42, 44, 45, 46, 47 आर द मोस्ट क्रिटिकल वंस। कमिंग टू 48 एंड 49 एसेंशियल चैप्टर्स हैं, एंड 43 जो है इससे कम ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। Coming to module D, 51 and 54 are the most critical, 52, 53, 55 essential है, second level पर इनकी importance है। Now coming to the most critical सब topics कौन कौन से हैं each chapter में से, like chapter 1 में आप देख सकते हैं बैंक का कस्टमर डिफरेंट रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा, वो सबसे एग्जांपल्स के स्टडीज वगैरह आ जाते हैं। सेकंड चैप्टर में से ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप फॉर AML, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, ऐसे सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ 8, 9, 10, 12, 15, 19 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सारे हो गए। अब 22, 23, 24, 26 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हियर, 28, 29, 34, 36, 37, 38, 40 चैप्टर्स के मॉड्यूल बी में से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
मॉड्यूल सी के 42, 44, 45, 46, 47, 48 चैप्टर्स में से ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नॉट डी में 51, 52, 53, 54 के ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. कमिंग टू एएफएम, मॉड्यूल ए एंड सी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. डी सेकेंड लेवल इंपॉर्टेंस है. नाउ इफ यू हैव टाइम यू कैन गो फॉर मॉड्यूल बी. ठीक है. मॉड्यूल ए में 1, 2, 5, 6, 11 आर वेरी वेरी क्रूशियल. यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दिस. मॉड्यूल ए से काफी क्वेश्चंस आते हैं, सो प्लीज प्रिपेयर वेल. 3, 4 एंड 8 जो है एसेंशियल चैप्टर्स हैं, ये सेकंड लेवल की प्रेफरेंस इनको देनी चाहिए. 7, 9 एंड 10 से कम ही क्वेश्चंस आते हैं. So you can give an overview. Now coming to module B, 13 and 14 are very important chapters. Now 15, 16, 17 essential chapters हैं, and coming to 12 and 18, these are just additional. If you find time you can give time to them. ठीक है. 20, 22, 24, 25 ये most essential सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मॉड्यूल सी से यहाँ पर इन चैप्टर्स से आते हैं. 19, 21, 23, 27 ये सारे एसेंशियल चैप्टर्स हैं. देन इफ यू फाइंड टाइम 26, 28 कर लीजिएगा, वरना तो ओवरव्यू ले लीजिए. 29, 32 वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मॉड्यूल डी. 30, 31, 33, 34, 35 कम ही आते क्वेश्चंस बट आते जरूर हैं. राइट. तो इस तरीके से सारे जो चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंस में मैंने अरेंज करके आपको बता दिया. नो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टॉपिक जो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करने हैं फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. फिफ्थ चैप्टर 6, 7, 11 से ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक्स हैं. 13, 14, 15, 17 चैप्टर से ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए. देन मॉड्यूल सी से 19, 20, 21, 22 चैप्टर्स से ये सारे बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक्स जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं. नाउ फ्रॉम 24 and 25 chapters, these are the very important topics. now module D से 29, 30, 31, 32 chapters से ये सारे important topics बन जाते हैं. coming to module D, 32, 34, 35 chapters से ये सब important topics हैं. right. तो सिमिलरली कमिंग टू आरबीडब्ल्यूएम, इसमें मॉड्यूल बी एंड डी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकंड लेवल पे सी एंड ई मॉड्यूल्स आपके हैं. एंड मॉड्यूल ए if you find time you can go for that. बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं आते हैं. नो मॉड्यूल ए में सबसे क्रिटिकल चैप्टर इज 4. इससे तो एक दो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं. ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है. सिमिलरली मॉड्यूल ए में 2 and 3 चैप्टर्स आर जस्ट एसेंशियल. 1 से खास क्वेश्चंस नहीं आते. if you find time you can give an overview. मॉड्यूल बी में 5, 6, 8, 9 and 14 चैप्टर्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल. ये सबसे लंबा चौड़ा आपका जो है मॉड्यूल है आरबीडब्ल्यूएम में. तो बट द टॉपिक्स आर इजी. राइट. 7, 12, 13 ये एसेंशियल जो है चैप्टर्स है. एंड 11, 15 एंड 16 दिस आर एडिशनल चैप्टर्स जिसको जो है अगर आपको टाइम मिल रहा है कैन गो थ्रू या फिर गिव एन ओवरव्यू. 17, 18, 19 द मोस्ट क्रिटिकल चैप्टर्स ऑफ मॉड्यूल सी. 22 से कुछ एक आधा क्वेश्चन आ जाते हैं. 20, 21 से काफी कम आते हैं. सो इफ यू फाइंड टाइम यू कैन गो थ्रू. मॉड्यूल डी में 23, 26 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. 24, 25 से कुछ क्वेश्चंस आते हैं. देन मॉड्यूल ई में 27 एंड 30 से काफी क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं. सो प्लीज प्रिपेयर देम रियली वेल. 28, 29 से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं. ओके. कमिंग टू द मोस्ट क्रिटिकल सब टॉपिक्स, चारों पांचों मॉड्यूल्स में से क्या है आरबीडब्ल्यूएम के. लेट अस हैव अ लुक. मॉड्यूल ए 2, 4 चैप्टर्स में से बिजनेस मॉडल हो गया. देन टाइप्स ऑफ प्रॉफिट वगैरह से क्वेश्चंस काफी आते हैं. प्लीज प्रिपेयर देम रियली वेल. चैप्टर 8, 9, 10, 11 एंड 14 जो मॉड्यूल बी के हैं इनके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए हैं. सिमिलरली मॉड्यूल सी के 17, 18, 19 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हियर. सॉरी. मॉड्यूल डी में 23, 24 एंड 26 जो चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. डी में 27, 29, 30 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई हैव लिस्टेड डाउन. तो प्लीज do not miss out on these topics at any cost. Okay. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं what should be the right sources to prepare. ठीक है. ये सारे टॉपिक्स सिलेबस वाइज तो आपने बता दिए सर, बट प्रिपेयर कहाँ से करें इन सारे टॉपिक्स को. राइट. तो लेट मी गिव यू वन बाय वन ईच एंड एवरी कंपोनेंट के राइट सोर्सेस क्या होने चाहिए. आई एंड आईएफएस की बात करें तो जो आपको स्टैंडर्ड मैकमिलन की बुक है ये इनफ है. यहाँ वहाँ कुछ और ऑथर्स के बुक्स इकोनॉमिक्स वाले वो पढ़ने की जरूरत नहीं है. थोड़ी सी अगर आपको क्लैरिटी चाहिए ऑफ मॉड्यूल ए एंड बी तो क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक एनसीईआरटी बुक है, वो काफी होगा टू बिल्ड द बेसिक्स. एंड देन यू कैन गो फॉर दिस बुक. एबीसीडी मॉड्यूल्स यहाँ से ही पढ़िएगा. एंड हियर आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि अगर आप ये बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. 3 months का जो टाइम है दैट इज नॉट इनफ. And also if you're preparing from a book
बुक पढ़ पढ़ के प्रिपेयर कर रहे हैं, नोट्स बनाना, ये करना वो करना सब करना। एंड अगर कोई आपको वो सारा कुछ एक्सप्लेन कर दे कि बुक में क्या है, व्हाट वुड बी अ बेटर थिंग फॉर यू। ऑब्वियसली अगर कोई एक्सप्लेन कर दे, सो यू कैन गो फॉर अ कोर्स। एंड ये एडोटा बहुत बढ़िया कोर्सेज प्रोवाइड करता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वहां से आप इन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। वी हैव द लाइव क्रैश कोर्स, वी हैव द मास्टर कोर्सेज, यू कैन बी पार्ट ऑफ देम। बट इसके अलावा कहीं और भी अगर आपको लग रहा है कि अच्छे तरीके से इस बुक को अगर उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो प्लीज गो फॉर दैट कोर्स। द क्राइटेरिया शुड बी कि बुक को अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बी इट कंप्लीट बुक या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी एक्सप्लेन किए, जो भी है बट दे हैव एक्सप्लेन्ड इट वेल एंड आपको समझ में आ रहा है, तो दैट वुड बी द क्राइटेरिया। तो प्लीज गो फॉर कोर्सेस, क्योंकि टाइम कम है अभी, एंड इन अ गाइडेड मैनर, क्योंकि बुक थोड़ा सा आउटडेट भी हो चुका है, इसके फैक्ट्स भी थोड़े आउटडेट हो चुके हैं, काफी कुछ अपडेशन इन बुक्स में हैं। तो प्लीज गो फॉर प्रॉपर कोर्स जहां पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। यू कैन वाउच फॉर एडोटैप, मेरे को तो ट्रस्ट है बिकॉज वी हैव प्रिपेयर्ड वेरी proper courses for you, but if you find similar one somewhere else also, you can go and attempt वहाँ के जो courses उनको भी आप opt कर सकते हो। coming to PPB, the book is enough, but बहुत ही बड़ी बुक है, बहुत ही लेंथी बुक है। अगेन आई वुड से गो फॉर सम कोर्सेज जहाँ पर नॉट जस्ट बुक भी थोड़ा सा अपडेट हो चुका है, बहुत सारे जो है आरबीआई के सर्कुलर्स और कई सारे जो है और सर्कुलर्स वगैरह आ चुके हैं, बजट वगैरह में अपडेट्स आ चुके हैं। तो यू हैव टू गो थ्रू कि क्या क्या अपडेट्स है, सब आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो बेटर टू गो फॉर अ कोर्स जहाँ पर सब कुछ अपडेटेड है एंड आपको प्रॉपरली वो सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है, इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है। तो कोर्स इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। Reduta we do all of these things proper PYQ basis, updated every thing we are providing here। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू फाइंड इट समवेयर एल्स, यू कैन गो देयर आल्सो। एएफएम के लिए भी प्रॉपर सोर्सेस अवेलेबल हैं, लाइक आपका जो बुक है वो राइट बहुत ज्यादा अपडेट्स तो मैं नहीं कहूंगा इसमें है, बट फिर भी सम अपडेट्स आर देयर, सो यू कैन गो फॉर द कोर्सेस अगेन। तो बुक से मॉड्यूल सी एंड डी अच्छा है, बट मॉड्यूल ए एंड बी के लिए आप एनसीईआरटी बुक्स ऑप्ट कर सकते हैं, लाइक क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर्स भी सारे आपको पढ़ने हैं। पार्ट 2 जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास 11th एनसीईआरटी है, उसमें से चैप्टर्स भी मैंने नंबर्स बता दिए आपको। एंड अगर क्लास 12th की बात करूं, तो उसमें कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करके उसमें चैप्टर नंबर्स भी मैंने आपको बता दिए, जो आप प्रेफर कर सकते हैं टू प्रिपेयर वेल मॉड्यूल ए एंड बी। अब इसके अलावा जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है उनके लिए तो एएफएम एक नया पूरा जो है नई खिचड़ी बन जाती है, राइट। तो इट इज बेटर यू ऑप्ट फॉर अ कोर्स, इफ नॉट फॉर अदर कंपोनेंट्स, एटलीस्ट एएफएम के लिए कोर्स ऑप्ट करिए, प्रॉपर गाइडेंस में रहकर ये पढ़ाई करिए। और वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ाते हैं, राइट। ऑफ कोर्स आप ये एनसीईआरटी वगैरह यूज कर सकते हैं, बट दे माइट नॉट बी फॉर द आईआईपीएफ एग्जाम्स। तो उस तरीके से ओरिएंट करने के लिए पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करनी होती है। तो बेटर टू गो फॉर अ कोर्स। इतना मेहनत आप खुद करेंगे, टाइम ही नहीं है तो कहाँ से मेहनत करेंगे, तो गो फॉर अ कोर्स, that is the best thing। Links are given in the description, otherwise you can opt for other courses also। RBWM एक ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा अपने से भी प्रिपेयर किया जा सकता है, एक्सेप्ट फॉर द मॉड्यूल ई, ठीक है। थोड़ा सा उसमें आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, बट यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम द बुक, ठीक है। बुक बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू नीड एनी एडिशनल रीडिंग मटेरियल, वो भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है पीपीटी के पीडीएफ में, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज गुड टू गो फॉर कोर्स हियर ऑल्सो, बिकॉज इट इज नॉट द सिलेबस की जो दिक्कत है, आरबीडब्ल्यू में भी काफी अपडेट्स है, दैट इज वन थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो केस स्टडी बेस्ड अलग अलग तरह के आ रहे हैं, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट, ठीक है। तो go for the courses, again the link is given in the description, or you can opt for some other courses also। now coming to the final part कि क्या आपका 3 month का स्टडी प्लान होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट। now we are into February, March, and then finally you have April, right। मई में तो आपका एग्जाम ही स्टार्ट हो रहा है, तो February and March should be utilized so as to prepare for the components properly। किसी के लिए आपको 10 दिन लग रहे हैं, 15 दिन लग रहे हैं, प्लीज टेक दैट टाइम। लेंदी कंपोनेंट्स में आपको ज्यादा लग जाएगा, एंड लाइक आरबीडब्ल्यूएम वगैरह में कम। एकदम स्क्रैच से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको प्रिपेयर करने के लिए। आई वुड से एट एडोटैप वी हैव स्टार्टेड अ वंडरफुल लाइव क्रैश कोर्स। ये एकदम एप्ट है, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग है, अभी फटाफट से आप
फरवरी में ये स्टार्ट हो रहा है, मार्च 20 तक का आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस है ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स वो कंप्लीट हो जाएगा। तो द आइडियल थिंग इज कि आप फरवरी एंड मार्च का टाइम जो है प्रॉपर जो सिलेबस है उसे कवर करने में लगाएं। वी हैव अ लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 एकदम क्यूरेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली। फरवरी में स्टार्ट होकर मार्च 20 तक ये कंप्लीट हो रहा है। 20 के बाद से आपको अपना जो प्रिपरेशन है वो अप करना चाहिए, एडवांस करना चाहिए। उसके लिए गो फॉर एमसीक्यूज प्रैक्टिस, गो फॉर प्रैक्टिसिंग द प्रीवियस क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, गो फॉर मल्टीपल रिविजन ऑफ व्हाटएवर यू हैव रेड। ठीक है, तो ये चीज खुद से करना, फेब एंड मार्च में सारा सिलेबस बुक के थ्रू कंप्लीट करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बुक से अगर आप पढ़ रहे हैं। प्लीज गो फॉर सम कोर्स। At EduTap we have provided wonderful live crash course batch 3। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ because that will help you। ठीक है, ये कोई कोर्स प्रमोशन नहीं है सिंपली, बट दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट प्रॉपरली। आप जो है लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे, पूरा सिलेबस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस, ऑब्वियसली एवरीथिंग पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ा दिया जा रहा है पार्ट ऑफ दिस लाइव क्रैश कोर्स। दैट इज व्हाट यू कैन डू इन दिस टाइम। एंड जो जो पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करके, प्रीवियस क्वेश्चंस बार बार अटेम्प्ट करके, एमसीक्यूज चैप्टर वाइज एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपका अप्रैल का प्लान होना चाहिए। ओके, लाइक दिस यू कैन प्रिपेयर। दिस इज द बेस्ट सजेशन दैट आई कैन गिव यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ समवन इज लाइक कि नहीं मुझे अपने से ही प्रिपेयर करना है, अपने से ही बुक से पढ़ूंगा, तो आप ये देख लीजिए कि एटलीस्ट 10 to 15 डेज में एक एक कंपोनेंट आपका फाइनलाइज हो जाए एंड कंप्लीट हो जाए। पहले आप प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, इवन देन जो आपका स्ट्रैटेजी है वो सेम ही रहने वाला है। तो 2 वीक्स में अगर आप कंप्लीट कर पा रहे हैं एक एक कंपोनेंट को, देन ओनली बाय मार्च एंड यू विल बी एबल टू फिनिश दैट। मार्च में इतना बिजी शेड्यूल रहता है, वो सब भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेस्ट थिंग इज टू गो फॉर द क्रैश कोर्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग। मैं तो उसके लिए कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा है, बट इफ यू आर फाइंडिंग समथिंग सिमिलर समवेयर एल्स ऑल्सो जो अच्छे से आपको पढ़ा दे रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो फाइन, तो गो फॉर इट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, सी दैट कि 10 to 15 डेज में एक एक कंपोनेंट कंप्लीट हो, मार्च एंड तक आप कंप्लीट करें। अप्रैल में फिर आप टेस्ट सीरीज ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। एट EduTap also we are providing wonderful test series, you can go for that। फिर कहीं और अगर आप कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एटलीस्ट 40 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट चारों कंपोनेंट्स का आपको जो है कम टोटली अगर मैं बताऊं तो वो आपको मिल रहा है। ईच कंपोनेंट में 10 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, एंड प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर। ओके, तो यू कैन गो फॉर ऑल ऑफ दिस, एंड इस तरीके से आप जो है प्लान आउट कर सकते हैं अपने 3 मंथ्स का जो टाइम टेबल है, ऐसे आप लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 वीक्स लगाना है, तो ईच वीक में एटलीस्ट 2 मॉड्यूल हो जाए, ऐसे थोड़ा करना पड़ेगा, बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा। तो बेटर है कि आप कोई कोर्स ऑप्ट कर लें, राइट। एंड देन अप्रैल पूरा प्रैक्टिस एंड रिविजन को ही दीजिएगा, दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू डू। ओके, तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड इफ आई शो यू कि आप जो है प्रॉपरली इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट, जहां पर बहुत ही बढ़िया कोर्सेज आपके लिए डिजाइन किए गए हैं। लाइव क्रैश कोर्स बैच 3, जिसके थ्रू आप लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है पढ़ सकते हैं। इसी कोर्स की मैं बात कर रहा था, विच यू कैन ऑप्ट फॉर। इसको ऑप्ट करके इसका जो आप टाइमिंग देखेंगे वो भी काफी प्रॉपर टाइमिंग है। यू कैन सी ओवर हियर, राइट। लेट मी जस्ट शो यू कि ये 5th फेब से आपका स्टार्ट हो रहा है, एंड देन द एंटायर सिलेबस आई एंड IFS PPB AFM सब कुछ आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस, आई मीन टू से, वो 20th मार्च तक कंप्लीट हो जा रहा है। यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस लाइव क्रैश कोर्स बैच 3, बहुत बढ़िया है, इसमें जो डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं, कैन गो फॉर इट। इफ नॉट, अगर आपको कंप्लीट अच्छे से पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना है, तो कैन गो फॉर मास्टर कोर्स। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस एंड ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू अच्छे से आपको रिवीजन भी कराया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। देयर इज proper discount here also। and let me tell you, live crash course batch 3 में भी chapter wise MCQs, notes, full length mock test, previous क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे
अलग अलग कंपोनेंट्स का अलग अलग मास्टर कोर्स चाहिए तो दैट इज आल्सो अवेलेबल हियर, यू कैन गो फॉर दैट आल्सो। नहीं मैं खुद से प्रिपरेशन करूंगा, टेस्ट सीरीज मैं बाद में ले लूंगा, तो यू कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज दैट वी आर प्रोवाइडिंग, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन विद प्रॉपर डिस्काउंट इज ऑल्सो अवेलेबल। बट मेरा आपको सजेशन रहेगा, प्लीज गो फॉर द लाइव क्रैश कोर्स। लाइव आप पढ़ रहे हैं, बोरियत भी नहीं होती है, प्रॉपरली जो है सब कंप्लीट हो जाता है। एंड इफ यू आर लाइक कि नहीं मुझे थोड़ा सैंपल दिखाओ पहले कि कैसा कैसा कोर्स है आपका क्या है, तो यू कैन गो फॉर अ 3 आवर ट्रायल कोर्स ऑल्सो। ठीक है, तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से जो है अपनी प्रिपरेशन करिएगा। यू हैव एनी अदर doubt, query, you can let us know over this number or drop a mail at hello@edutap.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.